बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं 10th की। उसमें हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ हाइड्रोकार्बन्स। उसमें आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन की एक्चुअली जो है ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। उसके हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स। अल्केन्स वो ग्रुप है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अल्कीन्स वो ग्रुप है जिसमें सारे जो हैं वो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल से जुड़े हो सकते हैं और उनमें एक या दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं। और अल्काइन वो हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक या दो ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्केन्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड इंट्रोडक्शन। आज हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कि हम लैब के अंदर अल्केन्स को कैसे तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ, ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह के केमिकल रिएक्शन जो है वो इनसे हो सकते हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन याद करने में हेल्प मिले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूँकि रिलेटेड है तो मे भी यहाँ पे जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो आगे शायद अल्कीन में, अल्काइन में जाके हम केमिकल रिएक्शंस में पढ़ें। अच्छा, अल्कीन्स जो हैं ऐसे, अब प्रिपरेशन हम पढ़ने लगे थे अल्केन्स की। उसमें पे सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन और अल्काइन हैं क्या। अल्कीन्स हमारे पास बताया मैंने कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ ये देखें जरा, डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड के अंदर डबल, हर एक जहाँ एक बॉन्ड है एक एक हाइड्रोजन ऐड हो सकती है। यानी कि स्पेस है यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड होगा, याद रखना है आपने, दो चीज़ें ऐड हो सकती हैं। दो हाइड्रोजन हो सकती हैं, दो ब्रोमीन, दो अल्काइल हाइड, दो अल्कोहल, कुछ भी दो जो है वो ऐड हो सकता है। और जहाँ 3 ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ 4 चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरह ये होता है। तो शुरू करते हैं। पहला, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन्स। अब यह हमें लिखा हुआ है, अल्कीन वो कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड होता है और दो हाइड्रोजन लेस होती हैं देन अल्कीन। और अल्काइन के अंदर 4 हाइड्रोजन जो हैं वो लेस होती हैं देन अल्कीन्स। अब सिंपल है, ये 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन ऐड करवा के हम अल्केन हासिल कर सकते हैं। यहाँ देखें ये सिंपल अल्कीन है, इथीन है ये। अब ये डबल बॉन्ड जहाँ पे है ये स्पेस है, इसका मतलब है कि यहाँ जगह है जहाँ पे वो मज़ीद हाइड्रोजन ऐड कर सकता है। अब प्लस हाइड्रोजन देखें, ये मैंने ब्लू में लिखा है, ये रेड में, इसलिए कि जब प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोजन ऐड कहाँ हो रही है। इधर स्पेस है, डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन हमने ऐड करवाई। अब ये निकल है, निकल कैटालिस्ट है और टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस होगा जिसके ऊपर ये रिएक्शन होगा। बनेगा क्या, अब ये देखें ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये चारों वैसे ही लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक सिंगल बॉन्ड इस तरफ बन गया, एक सिंगल बॉन्ड इस तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि अल्कीन के अंदर 2 हाइड्रोजन कम होती हैं। अब ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो गई तो ये अल्केन बन गया, सिंपल CH3 ये इथेन है। ये इथीन था और ये इथेन, इथीन ईन है और ये एन, वो कोई भी हो सकता है। आगे आप अगर इसमें ऐड कर लें, इथेन है ये, और ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, इसी तरह। अब दूसरे स्टेप में अगर आप देखें, अच्छा ये पहला कंप्लीट हो गया, अब दूसरा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें ज़रा आप, ये भी सेम वैसे ही है। अब इसमें हमने कुछ 3 बॉन्ड वाला ना स्ट्रक्चर लिया है। कौन सा है ये? इथाइन है, इथाइन। अगर हम इसको कंडेंस करके लिखें तो ये इस तरह, ठीक है, खोल के हमने लिख लिया वही। अब वही, अब ये 2 स्टेप्स में होगा। हमें पता है कि इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड हो सकती हैं। पहले स्टेप के अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड होंगी। ये देखें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन गया। ये हाइड्रोजन पहले नीली उसकी अपनी लगी हुई थी, 2 हाइड्रोजन ये वाली ऐड हो गई। अब दूसरे स्टेप के अंदर इसी यही मज़ीद आगे फिर 2 हाइड्रोजन को ऐड करेगा। ये वाला मैंने दोबारा लिखा हुआ है, ये इथाइन था, इथाइन से इथीन बनी और इथीन से आगे इथेन बनेगा। ये इथाइन 2 ऐड हो गए, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया ट्रिपल से। अब इस डबल बॉन्ड से आगे 2 हाइड्रोजन ऐड हुई, तो ये देखें स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन 2 हाइड्रोजन अपनी जो थी इसकी नीले वाली, और 2 हाइड्रोजन पहले ऐड हुई और 2 हाइड्रोजन बाद में ऐड हो गई। तो ये हमारे पास CH3 ये देखें, CH3 C 1 2 3 H3 और ये CH3, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये भी CH3 था और ये भी CH3 था। क्लियर हो गया? तो ये एक सैचुरेटेड का मतलब होता है कि फुल भरा हुआ, इसमें मज़ीद अब किसी भी चीज़ की ऐड होने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। तो अल्कीन्स और अल्काइंस को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इनमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड होने की गुंजाइश होती है। और ये अल्कीन बन गया, इसमें कोई गुंजाइश। इसी तरह जो मर्ज़ी आप अल्कीन या अल्काइन ले लें, ब्यूटीन, प्रोपीन, हेक्सीन, पेंटीन, जो भी ले लें, सब के अंदर इसी तरह हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो उससे मुतलका ये लेंगे। ब्यूटीन होगा तो ब्यूटेन, प्रोपीन होगा तो प्रोपेन, हेक्सीन होगा तो हेक्सेन। इसी तरह ब्यूटाइन होगा तो पहले ब्यूटीन बनेगी और ब्यूटीन से आगे ब्यूटेन बन जाएगी। ये इनका नॉमेनक्लेचर है, नाम हम ऐसे लिखते हैं ना, EN और आइन। डबल बॉन्ड वाला जो है ये देखें, यहाँ पे E है और यहाँ पे आइन है, ठीक है। इसमें E वाले में, आइन वाले में हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो ईन बनेगी, ईन वाले हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो एन बन जाएगा, ये वाला एन। तो मैं दोबारा बता दूं, हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन से हम हासिल कर सकते हैं अल्केन्स को, ठीक है। सिंपल है, हाइड्रोजन ऐड कराते जाएं। 2 वाले में 2 हाइड्रोजन ऐड होंगी और जिसमें 3 बॉन्ड होंगे उसमें 4 हाइड्रोजन ऐड होंगी स्टेप्स में, और एंड पे हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे अल्केन्स। और उसके बाद ये है कि इनमें मज़ीद किसी चीज़ की एडिशन की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो है, अच्छा पढ़ क्या रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, हम तैयारी पढ़ रहे हैं उसकी अल्केन्स की। दूसरा तरीका जो है वो रिडक्शन। आपको लफ्ज़ इस रिडक्शन का मतलब आना चाहिए। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह ऑक्सीडेशन इसके उलट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। आपने अल्काइल हैलाइड हमारे पास ऐसा ग्रुप है जहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन लगा हो। हेलोजन हमारे पास ग्रुप 17 का मेंबर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन 5 मेंबर है। इनमें से कोई भी लगा हुआ हो सकता है, एक ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है जी। अब ये एक हमारे पास कंपाउंड है जिसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल CH4 था, H उतरा हुआ है और उसकी जगह पे लगा हुआ Br, मिथाइल ब्रोमाइड। अब ये हाइड्रोजन देखें आपने तो देखा होगा कि हाइड्रोजन ऐसे होती है, ये ऐसे लिखी हुई है। इसका मतलब है कि ये एटॉमिक फॉर्म में है, एटम टूटा हुआ है, ठीक है। 2 एटम है हाइड्रोजन के। ऐसी हाइड्रोजन जो एटॉमिक फॉर्म में हो हम उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ये नेसेंट हाइड्रोजन है। अल्काइल हैलाइड के अंदर नेसेंट हाइड्रोजन ऐड होगी
जिंक और dilute HCl। जिंक यहाँ पे कैटालिस्ट है और dilute HCl जो है वो ये दोनों चीज़ें जो है वो कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो क्या बनेगा, ये देखें सफ़ेद रंग की हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गई CH3H, यानी कि ये CH4 बन गया, ठीक है, मीथेन। और उसके बाद ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ से ब्रोमीन उतरा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया, एसिड है। तो दोबारा मैं बता दूं कि अल्काइल हैलाइड के अंदर जब नेसेंट हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस करवा जाएगी ब्रोमीन को और हमें कोई अल्केन मिल जाएगा और उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट देखें, ये भी ऐसे ही है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल है ये, ठीक है, और ब्रोमाइड उसी साथ नेसेंट हाइड्रोजन लगी हुई है सफ़ेद रंग की। यही यहाँ से एक हाइड्रोजन लग जाएगी इसमें, ये कोई हमारे पास बन जाएगा अल्केन, उसका नाम है इथेन, CH3 ये CH4 और इथेन, ये हाइड्रोजन और दूसरी ये एक सफ़ेद हाइड्रोजन के साथ उधर से लाल ब्रोमीन लग गई HBr। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट है प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल है 3 कार्बन वाला कंपाउंड, सिर्फ एक जगह पे क्लोरीन लगी हुई है। इस क्लोरीन को ये हाइड्रोजन रिप्लेस करवाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, CH3 CH2 और CH3 ऐसे। इसके साथ जो है वो ये हाइड्रोजन इधर से क्लोरीन उठा के ले आएगा और HCl जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये 2 प्रोसेस हैं लैब के अंदर जिससे हम लोग तैयार कर सकते हैं अल्केन्स को। अच्छी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको सारे का सारा करना है, इसमें कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। 2-3 टर्म्स हैं इसमें आपको आनी चाहिए। एक तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का फ़र्क। सैचुरेटेड वो है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और स्पेस हो, अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड वो हैं जो ये सैचुरेटेड हैं, देखे सारे सिंगल बॉन्ड है, इनमें मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होगी। ये जब भी करेंगे कोई चीज़ रिप्लेस करेंगे और ये बिल्कुल जो है वो किसी चीज़ को ऐड नहीं आगे करते अल्केन्स। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसमें सब्सक्रिप्शन ज़रूर ऐड कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी मैं कोई नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।